गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि सारांश किसे कहते हैं। सारांश के हमने टाइप्स पढ़े थे, 2 टाइप, जिनमें एक टाइप था डिस्क्रिप्टिव टाइप क्या होता है और इन्फॉर्मेटिव टाइप क्या होता है। उसके बाद हमने सारांश कैसे बनाते हैं उसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में भी चर्चा की थी। और फिर हमने रीडेबिलिटी क्या होता है, जो जिसे हम पठनीयता बोलते हैं, कि किसी मैटर को किस ईज से हम पढ़ते हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो आज का हमारा मैटर है वो है कि लीड क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। किसी मैटर में उसकी बॉडी क्या होती है और जो उसका कंक्लूजन है, मतलब जो निष्कर्ष है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। फिर है इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल क्या होता है, जो इन तीनों के लिए बनाया गया है, उस मॉडल के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। और हेडलाइंस किसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं शीर्षक, उसके बारे में भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट है कि किसी भी न्यूज़ स्टोरी में लीड किसे कहा जाता है, इसे बोलते हैं शीर्ष भाग। द लीड इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। किसी भी न्यूज़ स्टोरी जो होती है, हम न्यूज़पेपर में स्टोरीज़ नई नई देखते हैं, उनमें जो भी किसी भी न्यूज़ स्टोरी में जो लीड जो पार्ट होता है, शीर्ष भाग जो होता है, वो उस स्टोरी का जो पहला सेंटेंस कह सकते हैं, या फिर जो पहला पैराग्राफ होता है, वो क्या होता है, लीड होता है। लीड इज़ द फर्स्ट सेंटेंस या पैराग्राफ ऑफ ए न्यूज़ स्टोरी, जो कि सर्व क्या करता है, जो हमारी हेडलाइन होती है उस स्टोरी की, उस हेडलाइन और जो बचा हुआ जितना भी शेष भाग है उस स्टोरी का, उसके बीच में लीड क्या है, लिंक प्रोवाइड करता है। ये हमारी हेडलाइन है किसी स्टोरी की, न्यूज़ स्टोरी है हमारी, इसकी हेडलाइन हमने सबसे ऊपर दी, जिसे बोलते हैं शीर्षक। उसके बाद सबसे पहले पार्ट आएगा लीड क्या होती है, और उसके बाद पूरी स्टोरी का जो भी पार्ट है। तो ये क्या करती है लीड, हेडलाइन और जो बचा हुआ मैटर है, जिसे रिमाइंडर पार्ट बोलते हैं या शेष भाग जिसे बोलते हैं, उसके बीच में क्या प्रोवाइड करती है, एक लिंक प्रोवाइड करती है, दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करती है। उसे क्या बोलते हैं, हम लीड बोलते हैं, शीर्ष भाग बोलते हैं। यह है जस्ट बिलो द हेडलाइन। हमने भी देखा कि बिलो द हेडलाइन, हेडलाइन के जस्ट बाद क्या है, लीड को यूज़ किया जाता है, और फिर बाकी स्टोरी इसके बाद पढ़ी जाती है। इसे हम इंट्रो भी कहते हैं, मतलब लीड को इंट्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू में इसमें पूरी स्टोरी का क्या दिया जाता है, परिचय दिया जाता है, इसलिए इसको इंट्रो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लीड शुड बी। लीड कैसी होनी चाहिए, हमारा जो शीर्ष भाग है, सबसे पहले जो हेडलाइन के बाद पढ़ा जाता है, वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। तो ये शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होनी चाहिए, शॉर्ट ब्रीफ होनी चाहिए, और फैक्चुअल, इसमें अलग अलग तथ्य शामिल होने चाहिए, फैक्ट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, इस प्रकार की होनी चाहिए हमारी लीड। फिर लीड मस्ट सर्व द इंटरेस्ट, जो भी है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए लीड को यूज किया जाता है, ताकि ये एक पिक्चर जो भी जनता पढ़ रही है उस न्यूज़ को, उनके बीच में पूरी स्टोरी, लीड ऐसी होनी चाहिए, हमारा शीर्ष भाग ऐसा होना चाहिए कि पूरी जनता के मन में उस स्टोरी की जो है पिक्चर उनके दिमाग में क्रिएट हो जाए, ऐसी होनी चाहिए। दिस विल ऑल्सो क्रिएट अर्ज, ये उनमें इच्छा जागृत करती है कि पूरी न्यूज़ को, लीड पढ़ने के बाद पूरी न्यूज़ को आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में वो डिसाइड कर सके, उनके मन में इच्छा जागृत हो कि वो आगे की स्टोरी भी हमें पढ़नी चाहिए। अब है लीड में क्या क्या शामिल होता है उसके बारे में। तो इसमें 5W और 1H का रूल शामिल होता है, जिसमें 5W किसे बोलेंगे, 5W होते हैं हु, उस स्टोरी में कौन है, किससे रिलेटेड है वो स्टोरी, क्या है वो, जो न्यूज़ स्टोरी है, आर्टिकल है, वो किससे रिलेटेड है, व्हेन, कहाँ, कब हुआ, वेयर, वो जो भी घटना हुई वो कहाँ हुई, वाई, वो स्टोरी क्यों दी गई है, क्यों हुई, और हाउ, और उसके बारे में
कि पूरा घटनाक्रम पे क्या क्या कार्यक्रम कैसे हुआ, उसके बारे में 5W और 1H के द्वारा बताया जाता है। न्यूज़ स्टोरी के स्पेस के अकॉर्डिंग के 5W और 1H को शामिल किया जाता है। कभी कभी किसी न्यूज़ स्टोरी में 3W मतलब कौन क्या और कब को यूज़ किया, कभी कौन कब और कैसे को यूज़ किया, तो ऐसे करके उस न्यूज़ स्टोरी को उस न्यूज़पेपर में क्या प्लेस मिला है और कितनी जगह मिली है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उसका ये 5 W और 1H यूज़ करना है या इनमें से 2-3 को हटाना है या सबको इंक्लूड करना है। ये डिपेंड करता है कि उस न्यूज़ को उस पूरे न्यूज़पेपर में कितनी जगह और कितना स्पेस उसे मिला है। जो गुड न्यूज़ होती है, गुड लीड होती है, मतलब जो हमारा अच्छा शीर्ष भाग होता है वो कैसा होना चाहिए, वो एक सेंटेंस में, कभी कभी एक सेंटेंस में ही ये 5 W और 1H को कवर करके पूरी लीड को कवर करता है, या फिर एक पैराग्राफ छोटा सा संक्षिप्त पैराग्राफ होना चाहिए, उसमें पूरी न्यूज़ को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को उसमें यूज़ करके पूरी न्यूज़ को उसमें लीड में बता देता है शॉर्ट भाग में। और फिर आगे अगर किसी को उस लीड को पढ़कर इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो बॉडी और कंक्लूजन पार्ट तक भी ज़रूर जाएंगे। लीड को क्या है, हमेशा शॉर्ट रखना चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड कीप इट सिंपल। शॉर्ट कैसे होनी चाहिए कि अगर 25 से 40 शब्दों में इसको हमें कंप्लीट कर देना चाहिए। एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ में 25 से 40 शब्दों का यूज़ करके हमें लीड पार्ट को फ्यू वर्ड्स मतलब 25 से 40 वर्ड्स का यूज़ करके पूरी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमें शीर्ष भाग में दे देनी चाहिए। उसके बाद है कीप इट सिंपल, डोंट क्लटर अप, मतलब क्लटर का अर्थ होता है अव्यवस्थित। जो भी हमारा शीर्ष भाग है उसको शब्दों से इतना अव्यवस्थित नहीं करें, शीर्ष भाग में सटीक शब्दों का और सरल शब्दों का प्रयोग करें। अननेसेसरी जो होते हैं, अनावश्यक जो शब्द होते हैं, जैसे कई जो टिपिकल कठिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, क्रिया विशेषण या विशेषण के ऐसे शब्दों का यूज़ ना करें जो पूरे मैटर को या पूरी लीड को क्या है अव्यवस्थित बना दे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। एडजेक्टिव्स तो आपको पता ही है कि विशेषण होते हैं, और एडवर्ब्स क्रिया विशेषण, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हों। और एक टाइम पे जो हमारी लीड है वो एक ही आइडिया को प्रस्तुत करनी चाहिए, एक साथ बहुत सारे 2 या 3 आइडियाज़ को इंक्लूड करके उसको कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहिए। अब है हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट हमने देखा कि लीड क्या होती है, तो ये हमने बताया कि हेडलाइन और बचा हुआ जो बॉडी या कंक्लूज़न या पूरा स्टोरी जो बची हुई है उसके बीच की क्या होती है, लीड कड़ी होती है। अब सेकंड पार्ट है कि बॉडी क्या होती है। बॉडी इसका सेकंड पार्ट होता है आफ्टर द लीड। हमने पढ़ा कि लीडिंग पैराग्राफ जो था हमारा शीर्ष भाग था, उसके बाद जो पैराग्राफ आता है वो बॉडी पार्ट आता है। उसमें क्या होता है कि पूरा रेस्ट ऑफ आर्टिकल इंक्लूड होता है, बचा हुआ जितना भी आर्टिकल है हम उसमें इंक्लूड करते हैं। मिडल पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसको मिडल पार्ट भी बोलते हैं, पूरी स्टोरी का मिडल पार्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो हमने 5W और 1H बताए थे, जो स्टोरी का हमने मेन मुख्य बिंदु बताए थे, उससे रिलेटेड उसमें आगे की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि एडिशनल फैक्ट्स होते हैं। उस स्टोरी से बचे हुए जितने भी फैक्ट बचे हैं उनको बताया जाता है। इसमें क्या उनकी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या क्या सबूत मिले उस स्टोरी से रिलेटेड उनको दे दिया। एविडेंसेस होते हैं, सबूत। कोई जो मामला है या जो भी आर्गुमेंट चल रहा है उस स्टोरी में, जो ऊपर हमने हल्का सा उसके बारे में मुख्य बिंदुओं में पेश किया, उनको आगे हम अलग अलग आर्गुमेंट्स जो भी ऑफिशियल्स के होते हैं या जो गुनहगार होता है या जिससे रिलेटेड वो स्टोरी है उससे रिलेटेड कथनों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 या 3 पैराग्राफ इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे लीड में मैंने बताया था कि एक पैराग्राफ में ही होना चाहिए या एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य बिंदुओं को इंक्लूड कर लेना चाहिए। इसमें हमने ये बताया है कि जो लीड बॉडी पार्ट होता है इसमें 2 या 3 पैराग्राफ हो सकते हैं
जिसमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है हमें। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ जो भी इसमें आएगा उन्हें अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस कि उनका महत्व क्या है उसके अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा महत्व की बात सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में और सबसे कम महत्व की बात जो है नीचे वाले पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। दिस पार्ट जनरली बिल्ड एंटीसिपेशन अमंग द रीडर्स, और उनको ये समझने में भी मदद करता है कि जो लीड है उसके आगे हमें पूरा मैटर में क्या क्या समझ रहे हैं या क्या इंटरेस्ट डेवलप हुआ है उसके बारे में पूरे जो इंसिडेंट को आगे बढ़ाता है। ये उस पूरे इंसिडेंट का कारण क्या है वो दिया जाता है, पूरा घटना में पूरी स्टोरी को इसमें कवर किया जाता है। अगर हम लीड में मुख्य बिंदुओं को इंक्लूड करते हैं तो इसमें पूरी स्टोरी को एक डिटेल रूप में प्रस्तुत करते हैं। फिर है मैनी आर्टिकल्स इंक्लूड करते हैं इस पार्ट में, जो सोर्स होता है उसको इंक्लूड करते हैं कि हमें ये स्टोरी कहाँ से मिली, और इसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को, जैसे न्यूज़पेपर है तो हम उसमें फ़ोटोज़ को इंक्लूड करते हैं, और जैसे वीडियोज़ हैं तो हम अगर कोई टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल अगर कोई न्यूज़ स्टोरी प्रोवाइड कर रहा है तो वो अलग अलग वीडियोज़ को भी इंक्लूड कर लेता है। थर्ड पार्ट है जो इसका स्टोरी का न्यूज़ स्टोरी का वो होता है कंक्लूजन, जिसे टेल भी बोलते हैं। अब आपका पूरा जो भी आपकी न्यूज़ स्टोरी है उसको कैसे कंक्लूड करना है, मतलब इसको निष्कर्ष भी बोलते हैं। पूरी स्टोरी का आपको निष्कर्ष, पूरा सार जिसको बोलते हैं, सार बताना होता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आप उसको रीस्टेट कर सकते हो। जो आपने न्यूज़ की लीड में बताया है और जो आपने उसके बॉडी पार्ट में जो भी आपने बताया है उसको आप वापस रीस्टेट कर सकते हो, या फिर आप उसमें वेब एड्रेस जहाँ से आपने स्टोरी ली है उसका एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो, उनको फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, या आप जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट आया है उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ स्टोरी बताई गई है तो इसमें आप आगे क्या फ्यूचर प्लान हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट में उसको भी आप सार में दे सकते हो। अब ये जो हमने पढ़े कि लीड, बॉडी और कंक्लूजन क्या होता है, इसको इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल से भी समझाया गया है। इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर होती है इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल की, जो कि ऊपर से तो होता है वाइडर और नीचे जाते जाते नैरो हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि ऊपर से तो ये होता है चौड़ा पार्ट। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऊपर इंक्लूड कर लेते हो, मतलब जो हमने लीड में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करी है, फिर आपका जो बॉडी पार्ट था उसमें उससे कम बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ किया, जैसे उसकी पूरी स्टोरी क्या थी, उसमें क्या क्या आपने एविडेंसेस बताए, किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, या जो भी मतलब जिस रिलेटेड हम आदमी की जिसकी न्यूज़ की स्टोरी है उससे रिलेटेड हम उसका बैकग्राउंड बताते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं इस पार्ट में। जो टेल है, थर्ड पार्ट है, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी उस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अगर किसी को वो स्टोरी आगे भी कहीं पढ़नी हो तो उसका आगे और लिंक भी मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जिस स्पेस में स्टोरी प्रोवाइड करते हैं अगर आपको उसकी और इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त करनी हो तो इसमें लिंक भी दिया जाता है, या कोई जर्नलिस्ट ने जो न्यूज़ वहाँ पे पब्लिश करवाई है उसका असेसमेंट भी दिया जाता है। असेसमेंट जैसे उसका उस न्यूज़ स्टोरी को लेकर क्या सोचना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। न्यूज़ स्टोरी आर ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। ज़्यादातर जो न्यूज़ स्टोरी होती है वो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में ही प्रस्तुत की जाती है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ सबसे वाइडर पार्ट को इंक्लूड किया गया और उसके बाद ये धीरे धीरे घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो न्यूज़ को घटते हुए क्रम में बताते हैं कि सबसे ऊपर सबसे मुख्य बिंदु और सबसे नीचे लिस्ट जो सबसे कम महत्व की वस्तु इंफॉर्मेशंस हैं उनको हमें इंक्लूड करना है। दिस अलाउज द ऑडियंस टू रीड
ये हमने आपको बताया कि इससे क्या होता है कि जो क्विकली मतलब जल्दी जल्दी में वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेता है, और अगर नीचे की स्टोरी बच भी जाती है तो वो इतने महत्व की नहीं होती है। ज़्यादातर तो क्या होता है, हेडलाइन और लीड से ही आपको पूरी स्टोरी का पता चल जाता है, और उसके बाद अगर आपको पढ़ना हो तो आप बॉडी पार्ट पढ़ते हो जिसमें आपको स्टोरी का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहाँ से वो क्या बैकग्राउंड है उसका, क्या क्या एविडेंसेस उन्हें मिले, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो उस स्टोरी को जिसने रिपोर्ट किया है उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, या जो उसमें जिससे रिलेटेड वो स्टोरी है उसके आर्ग्यूमेंट्स भी उसमें दिए जाते हैं। तो ऐसे करके इट शुड बी प्रेजेंटेड इन इस स्टाइल में इसको प्रेजेंट करना चाहिए कि जिससे लोग जो हैं इस न्यूज़ स्टोरी की तरफ आकर्षित हो। सबसे अच्छी आपकी हेडलाइन जो है सबसे अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी जो लीड है उसको भी थोड़ा अट्रैक्टिव आकर्षित करने वाला बनाना चाहिए। फिर है इन्वर्टेड पिरामिड का, हमने देखा कि जो ब्रॉडेस्ट पार्ट जो होता है वो सबसे टॉप पे होता है और जो नैरोएस्ट पार्ट होता है वो सबसे नीचे होता है। ये हमने डायग्राम में देख ही लिया कि सबसे ऊपर लीड पार्ट, फिर बॉडी जो है इंक्लूड की जाती है, और फिर टेल जिसको हम कंक्लूजन भी बोलते हैं इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर है आज का टॉपिक कि हेडलाइन क्या होती है, जिसे शीर्षक भी बोलते हैं। शीर्षक क्या होता है, जो उस स्टोरी का टाइटल होता है उसे शीर्षक कहा जाता है। पूरे राइटअप का, या आप कह सकते हो कि जो पूरा आपका राइटअप लेख या आपकी जो स्टोरी है उसका शीर्षक क्या होता है। बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों का यूज़ करके हमें उस सेंटेंस को या शीर्षक को बनाना चाहिए। ब्रीफ होना चाहिए, उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और इतने एक्सप्रेसिव कुछ शब्दों का आपको अट्रैक्टिव जो हेडलाइन है उनको कुछ शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या बनाना है, एक्सप्रेसिव बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है। हेडलाइन शुड हैव द एबिलिटी, इसमें ये एबिलिटी क्षमता होनी चाहिए कि वो जो जनता है उसका इंटरेस्ट है, उनका अटेंशन, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए और इजीली एक अच्छा मैसेज उस हेडलाइन के थ्रू ही दे पाए। जो हमारी हेडलाइन है वो कौन कौन से पर्पज, कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए उसके बारे में है कि ये एक तो रीडर्स का टाइम बचाती है। आप हेडलाइंस, कभी कभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो आपको न्यूज़पेपर को ऊपर से रीड करना है और पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप पूरे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़कर ही आप अपना टाइम बचा सकते हैं और उस दिन की न्यूज़ आपको मिल जाती है। कम्युनिकेट करती है न्यूज़, रीडर्स को क्या करती है, न्यूज़ बताती है ब्रीफली और क्विकली, जितना जल्दी हो और संक्षिप्त में आपको सारी न्यूज़ क्या है, हेडलाइन से मिल जाती है। फिर है कन्वे द रीडर रिलेटिव सिग्निफिकेंस, उस न्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको हेडलाइन से पता चल जाता है, तो आप उस न्यूज़ को आगे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये क्या करती है, उस न्यूज़पेपर को, आपका कोई अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं जिसमें से लोगों की अलग अलग पसंद भी होती है। किसी को टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना पसंद है, किसी को हिंदी न्यूज़पेपर में राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, तो सबका एक अपना अपना क्या होती है, विशेषताएं होती है और स्टेबिलिटी देती है हेडलाइन कि किस न्यूज़पेपर में किस टाइप की हेडलाइंस और उनका राइटिंग पैटर्न क्या है, उसके बारे में हेडलाइन जो है आपको बताती है कि इस न्यूज़पेपर का लिखने का स्टाइल ये है। तो उस न्यूज़पेपर को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेबलाइज करती है हेडलाइन, जिससे आपको पता चल जाता है कि फैमिलियर हो जाते हो आप उस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के पैटर्न से। फिर है स्ट्रक्चर गिव्स द न्यूज़पेपर रिलेटिवली फैमिलियर एंड वेलकम पर्सनैलिटी, उस न्यूज़पेपर का जो भी स्ट्रक्चर है, प्रारूप है, वो आपको उस न्यूज़पेपर से क्या कर देता है, परिचित कर देता है, और वेलकम पर्सनैलिटी आपको अपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फैमिलियर, परिचित हो जाते हो आप उस न्यूज़पेपर से हेडलाइन के पैटर्न के माध्यम से, हेडलाइन के जो भी पैटर्न्स होते हैं उसके माध्यम से एक आप न्यूज़पेपर से क्या है, हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, उसके अलावा आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने सिंपली पढ़ा कि जो लीड क्या होती है, मतलब शीर्ष भाग क्या होता है किसी भी न्यूज़ स्टोरी का,
उसका बॉडी मिडल पार्ट क्या होता है, मध्य भाग जिसको बोलते हैं, और कंक्लूजन उसका निष्कर्ष क्या होता है। और हमने लास्ट में भी देखा कि उस न्यूज़ स्टोरी का शीर्षक क्या होता है। इससे रिलेटेड आज हमने जो भी है टॉपिक का डिस्कशन किया। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। थैंक यू।